वादी कश्मीर की अगर हम ट्रेडिशनल फार्मिंग की बात करेंगे तो पूरी दुनिया में यहाँ का डिलीशियस सेब माना जाता है, जिसकी पहचान पूरी दुनिया में है। लेकिन पिछले कई सालों से अब किसानों ने हाई डेंसिटी की तरफ रुख किया है और दिन ब दिन अब हाई डेंसिटी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल फार्मिंग की बात करेंगे, डिलीशियस का जो पेड़ है उसको तैयार होने में 10 से 12 साल लगते हैं, लेकिन हाई डेंसिटी 1 साल में तैयार होता है और फसल भी अच्छा खासा दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह आजकल इस तरफ सारे लोगों का रुझान बढ़ रहा है, अगर हर तरह की वैरायटी होगी तो यकीनन किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एक ही तरफ अगर जाएंगे, अगर लोग हाई डेंसिटी की तरफ जाएंगे तो बाज़ारों में फिर इसकी कीमत में गिरावट आ जाती है। क्योंकि डिलीशियस एक ऐसा सेब है जो पूरी दुनिया में यानी ईरान के बाद अगर देखा जाएगा सबसे ज़्यादा पैदावार है जो कश्मीर में होती है। अगर कश्मीर की बात करेंगे तो सबसे पहले डिलीशियस जो है वो सोपोर में उगाया जाता था, लेकिन उसके साथ साथ अब वादी में, और वादी की अगर बात हम कर रहे हैं तो ज़िला शोपियान को फ्रूट बाउल का एजाज़ मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे डिलीशियस सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। और इस पैदावार को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को जिस तरह मेहनत करनी पड़ती है उससे वो मेहनत तो करते हैं, लेकिन हाई डेंसिटी की तरफ भी जाना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इससे ये फ़ायदा मिलता है। एक तो ये सबसे पहले तैयार होता है, क्योंकि शिमला की अगर बात हम करेंगे, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले सेब जो उतारने का काम शुरू होता है। अगर हम डिलीशियस की बात करेंगे तो यकीनन अभी 3 महीने के बाद डिलीशियस के सेब की जो पैदावार है वो तैयार हो, उसके बाद हार्वेस्टिंग का सीज़न शुरू होगा। लेकिन हाई डेंसिटी जो तैयार है और इसकी जो हार्वेस्टिंग आज से ही शुरू हो गई और मार्केट में भी किसानों को अच्छी कीमत मिल रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। खासकर अगर हम हाई डेंसिटी की बात करेंगे, जो नौजवान पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो डिग्री होल्डर नौजवान हैं, उनका रुझान भी हमने देखा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई डेंसिटी की तरफ जाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एजुकेटेड पर्सन जिन्होंने डिग्री हासिल किया, अब वो यही फार्मिंग कर रहे हैं, चूँकि हाई डेंसिटी की तरफ ये ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो आपका इस्तेक़बाल करते हैं न्यूज़ 18 में। तो आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि हाई डेंसिटी कितना फ़ायदेमंद है? हाई डेंसिटी बहुत फ़ायदेमंद है, और इसमें क्या होता है, ये जो हाई डेंसिटी है और ये हमें इम्प्लीमेंट इसमें ज़रूरी करनी है, क्योंकि इसमें हार्वेस्टिंग बहुत जल्दी होती है। और जो बाकी जो ये अगर हम डिलीशियस की बात करेंगे उसमें कितनी मेहनत लगती है? उसमें बहुत मेहनत लगती है, 15 साल 20 साल, और तब तक हमारी जो ये उम्र है वो उसी से चली जाती है। आपको लग रहा है कि पढ़ाई लिखाई के बाद सबको तो सरकारी नौकरी फराहम नहीं होती है, ये एक रोज़गार का ज़रिया, अच्छा ज़रिया है? ये बहुत अच्छा रोज़गार के ज़रिया है, बहुत अच्छा, और इसमें मुनाफा भी अच्छा आती है और पैसे भी बहुत आती है और बहुत अच्छा है। बिल्कुल, इनका साफ करें, लेकिन हमारी मैसेज उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो इसमें बददानती से काम करते हैं, वो लोगों को ठगते हैं। इटली के नाम पे, हाई डेंसिटी के नाम पे दूसरे पेड़ फराहम करते हैं, जिससे कई किसान जो है मायूस हो चुके हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान इसकी तरफ दिन ब दिन उनका रुझान बढ़ता जा रहा है, उनकी कदर की जाए और उनको वही पेड़ दिया जाए जो हकीकत में हो। अगर इस तरह से कोई दूसरी वैरायटी दी गई है, जो जंगली वैरायटीज़ है, वो हमने कई जगहों पे देखी है, उससे हमारा किसान जो है वो मायूस होता है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुक्रिया।